सांद्रता पद में आज मोललता, जिसे मोललिटी कहते हैं। मोललता का अर्थ क्या है, क्या मतलब होता है इसका? 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1000 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के घुले हुए मोलों की संख्या विलेय की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो मोललता का सूत्र क्या बनेगा परिभाषा के अनुसार? मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 1000। क्योंकि कितने में बात की जा रही है? 1000 विलायक, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के जितने मोल घुले होंगे वह कहलाएगी विलेय की मोललता। अब इस सूत्र को आगे बढ़ाते हैं तो हम जानते हैं कि मोल की संख्या कैसे निकाली जाती है। मोल की संख्या का जो सूत्र होता है, पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान या अणुभार। ठीक है, मोल की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान यानी कि अणुभार। आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है अणुभार। तो विलेय की मोल की संख्या कैसे निकालेंगे? तो विलेय की मोल की संख्या का सूत्र क्या बनेगा? विलेय की मोल की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का अणुभार। तो हमने विलेय की मोल की संख्या की जगह पे क्या लिखा? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, और फिर बटे में और है विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। हमने आगे गुणा में लगा दिया, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणा कितना है ऊपर? 1000। तो ये सूत्र बन गया मोललता है। इस तरह से मोललता हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं इस सूत्र को अगर हम संक्षेप में लिखें, परिभाषा याद कर लीजिएगा। मोललता, मोलरता और नार्मलता, इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है पेपर में। तो परिभाषा और सूत्र याद रखिए, इन पे सवाल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए सूत्र भी तैयार रखिए इसका। संक्षेप में इस फार्मूले को हम लिखते हैं m बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, स्मॉल w ग्राम में। ठीक है, गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार। ऐसे लिख दीजिए, विलेय का अणुभार गुणे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W से दिखाएंगे, ग्राम में गुणे कैपिटल W ग्राम। ठीक है, तो ये इसका बन गया शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला मोललता का। ठीक है, नोट कर लीजिए। सांद्रता पद में अब हम लोग देखेंगे फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है? किसी विलेय के 1 लीटर
आयतन या एक डेसी घन मीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, किसकी? ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। जैसे नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांकों की संख्या होता है, उसी तरह से फॉर्मलता में जो लिया जाता है उस ग्राम सूत्र द्रव्यमान लिया जाता है, द्रव्यमानों की संख्या ली जाती है। तो ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, नॉर्मलता में हमने क्या बताया लिया जाता है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। फॉर्मलता में ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या लिया जाता है। तो ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इस परिभाषा के आधार पर हम फॉर्मलता का सूत्र लिखते हैं। तो फॉर्मलता क्या होगा? विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या लिखेंगे। विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। ठीक भैया? बटे क्या करेंगे? विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किस में लेंगे? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में लेंगे। ठीक है? अब जैसे हम ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालते हैं, तो ग्राम तुल्यांक की संख्या का सूत्र क्या होता है? ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांक की भाग। उसी तरह से सूत्र द्रव्यमान की संख्या निकालेंगे विलेय की। तो विलेय के सूत्र द्रव्यमान की संख्या, उसके लिए हम लिखते हैं, चूंकि सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमानों ग्राम सूत्र और ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बराबर क्या होगा भैया? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा, बटे में क्या करेंगे? बटे में करेंगे हम लोग बटे में करेंगे विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। बटे में क्या करेंगे? विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। अब इसके जगह पर विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या की जगह पे ये रख देंगे, तब ये हमारा सूत्र बन जाएगा। चलिए यहाँ तक उतार लीजिए, फिर रख करते हैं। देखिए फॉर्मूला F बराबर
ये मान उठा करके इसके लिए आप रखेंगे तो हमें मिलेगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे में क्या करेंगे, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान गुणे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, ये फार्मूला बनेगा। आगे देखते हैं, या F बराबर, इसको अगर हम सांकेतिक भाषा में लिखें तो F बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, माने स्मॉल w कर देंगे इसे, ग्राम में बटे विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, इसको ऐसे लिखेंगे, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान गुणे विलयन का आयतन जो होगा V लीटर में करेंगे, ये बनेगा। या F बराबर स्मॉल w ग्राम में बटे विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान सूत्र द्रव्यमान गुणे V ml में, ऊपर क्या फिर कर देंगे 1000 का गुणा कर देंगे। ये सूत्र आ गया फार्मूला के लिए। अब विलयन की फार्मूला याद करना है, इसके लिए ये सूत्र लगाना होगा, ये सूत्र तैयार कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे मोल प्रभाज्य या मोल अंश। मोल प्रभाज्य या मोल अंश का मतलब क्या है? तो भैया किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव या घटक जैसे कि विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव या घटक का मोल अंश कहते हैं या मोल प्रभाज्य कहते हैं। चलिए हम इसे बोर्ड पे लिखते हैं फिर बताते हैं। देखिए, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन के उस अवयव का मोल प्रभाज्य या मोलांश कहते हैं। इसे यक्ष से व्यक्त किया जाता है, अर्थात अवयव का मोल प्रभाज्य बराबर क्या हो जाएगा, अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। अवयव की मोल की संख्या का मतलब क्या हो गया, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलयन के कुल मोलों की संख्या का मतलब हो गया विलेय के मोलों की संख्या
धन विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, विलयन के कुल मोलों की संख्या कहलाएगी। ठीक, तो यहाँ तक इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, विलेय का मोल प्रभाज, क्योंकि विलयन के दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक, तो हम विलेय का मूल प्रभाज देखेंगे। विलेय का मूल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। अगर हम इसे संक्षेप में लिखें तो विलेय के मूल प्रभाज को हम यक्ष ए से प्रदर्शित करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या को Na से, और विलयन के कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb, जहाँ Na विलेय के मोलों की संख्या है और Nb विलायक के मोलों की संख्या है। उसी तरह हम विलायक का मोल प्रभाज लिख लेंगे, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो विलायक का मोल प्रभाज होगा Xb दिखाएंगे, तो Xb बराबर क्या मिलेगा हमको, Nb बटे Na प्लस Nb, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। किसी विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो एक होता है। विलयन का मोल प्रभाज एक होने का मतलब हो गया कि विलेय का मोल प्रभाज धन विलायक का मोल प्रभाज बराबर कितना आता है, एक आता है। देखते हैं, चलो आगे देखते हैं उसी टॉपिक में, मूल अंश में। किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल प्रभाज का योग एक होता है। यानी कि अगर विलयन में दो अवयव हैं, विलेय और विलायक, तो उनके मोल प्रभाजों का योग एक होगा। एक से अधिक अवयव होंगे, माने दो से अधिक अवयव होंगे, तब भी उनके मोल प्रभाजों का योग एक ही आएगा, ठीक है। तो हम प्रूव करते हैं। तो Xa ये विलेय का मोल प्रभाज है, जिसके लिए सूत्र ये होता है, ठीक है, तथा Xb, ये समझ रहे हैं। अब दोनों को हम जोड़ते हैं, Xa प्लस Xb बराबर Na अपान Na प्लस Nb प्लस Nb अपान Na प्लस Nb। अब जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, Na प्लस Nb बटे में आ जाएगा Na प्लस Nb। देखो ऊपर नीचे कट गया, बराबर कितना आ गया, 1। तो इससे सिद्ध हो गया कि किसी विलय में उपस्थित सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। आज के लिए बस यहाँ तक तैयार करिए।